नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, पंजाब। सिक्किम। महाभारत लेक क्या है? पर्वत श्रृंखला, लेखागार, मैदान, राजमहल। पर्वत श्रृंखला। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। नेपाल के सर्वोच्च शिखर के नाम एवं ऊंचाई बताइए। माउंट नेपाल की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। नेपाल की 3 प्रमुख नदियों के नाम बताएं। नेपाल की 3 प्रमुख नदी गंडक, घाघरा और कोसी। नेपाल के पड़ोसी देश और सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम बताएं। नेपाल के 2 पड़ोसी देश हैं, भारत और चीन। भारत के सीमावर्ती राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नेपाल की अर्थव्यवस्था का विवरण बताएं। विवरण दीजिए। नेपाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि के साथ साथ यहाँ पशुपालन भी होता है। यहाँ संगठन चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, खाद्य फसलें उगाई जाती है। नकदी फसल के रूप में तंबाकू, गन्ना, चाय, कपास, जूट, फल आदि उपजाए जाते हैं। काठमांडू में संगठन कृषि की जाती है। यहाँ से कुल कृषि उत्पादन का 70%। कुल कृषि उत्पादन का 70% केवल तराई क्षेत्रों से होता है। नेपाल की जलवायु, मृदा एवं जल प्रवाह का वर्णन कीजिए। नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है। यहाँ पे गर्मी कम पड़ती है और दक्षिण तराई क्षेत्र को छोड़कर यहाँ सभी स्थानों पर स्थानों की ऊंचाई तापमान अधिक न्यून रहता है और इसकी समुद्र तल से भी ऊंचाई अधिक रहती है। समुद्र तल से इसकी काफ़ी ऊंचाई है। 75% भूभाग समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई है। यहाँ जाड़े में यहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक से नीचे चला जाता है और गर्मी में यह 30 डिग्री के आसपास 30 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। यहाँ मार्च से अगस्त तक गर्मी और सितंबर से लेके फरवरी तक जाड़ा का मौसम रहता है। नेपाल गर्मी में मानसूनी हवाओं से यहाँ वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। पश्चिम में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा जाड़े में उत्तरी भाग में हिमपात होते हैं और शीतकालीन चक्रवर्तीय वर्षा भी होती है। मृदा स्वास्थ्य यहाँ की नेपाल की मृदा तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो काफी उर्वर मिट्टी होती है। इसलिए पर्वतीय ढालों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और इसके अलावा पाटजोल मृदा भी पाई जाती है। जो पर्वतीय प्रदेश की मृदा भू क्षरण की समस्या से ग्रस्त है। पर्वतीय क्षेत्र की मृदा भूक्षरण से प्रभावित है, ग्रस्त है। और फिर से बोलो ये वाला। पर्वतीय प्रदेश की मृदा जल प्रभाव। यहाँ की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। मध्य नेपाल में गंडक को, पूर्वी नेपाल में कोसी को। सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर ढालुआ भूमि होने के कारण दूसरी ओर जल विद्युत उत्पादन में भी बहुत उत्पादन की भारी संभावना प्रदान करती है। सही से पाँव रखो, उसके चेहरे पे पाँव है, पाँव लगेगा ना उसको।